देखिए स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 16/65। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका LHS लिख लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13। स्टूडेंट, सबसे पहले आप किसी तरह से इसे भी साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम कॉस इनवर्स 12/13 को लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, कॉस इनवर्स के अंदर ये b/h होता है। तो b का वैल्यू हो गया आपका 12 और h का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स आपका 13। तो स्टूडेंट्स p निकाल लीजिए। तो p आपको निकालना है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। h का वैल्यू दिया हुआ स्टूडेंट 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। p² आपको निकालना है, छोड़ दीजिए। b का स्क्वायर भी स्टूडेंट्स आपको पता है 12, 12 का स्क्वायर 144। ये इधर आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू p²। ये स्टूडेंट घट जाएगा तो आपका 25 आ जाएगा। तो p² बराबर 25, तो p बराबर हो जाएगा 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और साइन में होता है स्टूडेंट p/h। तो p हो गया आपका 5/h कितना स्टूडेंट आपका 13। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स 12/13 की जगह पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13। अब हम इस कॉस इनवर्स 12/13 की जगह पे इसका यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम फिर से LHS लिख लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 3/5 तो आप उसी तरह से छोड़ दीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये कॉस 12/13, देखिए स्टूडेंट, ये साइन इनवर्स 5/13 के बराबर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया x, ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देते हैं। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y²। अगर माइनस होगा तो माइनस होगा यहाँ y √1 माइनस x²। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट। देखिए, आपको यहाँ दिया हुआ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x स्टूडेंट्स 3/5 √1 माइनस y का स्क्वायर, यानी कि 5/13 का स्क्वायर, फिर माइनस y माइनस y स्टूडेंट आपका 5/13 है, फिर √1 माइनस x का स्क्वायर, मतलब आपका स्टूडेंट 3/5 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको इसको सॉल्व करना है। साइन इनवर्स 3/5, देखिए स्टूडेंट, ये 1 माइनस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/169 13 का स्क्वायर, फिर माइनस 5/13, फिर 1 माइनस ये हो जाएगा 9/25। उसके बाद साइन इनवर्स 3/5, फिर आपका इस स्टूडेंट्स आप एलसीएम लीजिएगा तो 169 ही आएगा। फिर 169 माइनस
25, फिर माइनस 5/13, फिर यहाँ भी स्टूडेंट एलसीएम आएगा 25 और ये हो जाएगा 25 - 9 ब्रैकेट बंद। देखिए स्टूडेंट फिर आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, ये घट करके हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 144/169 माइनस 5/13, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 16/25। थ्री बाई फाइव। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर रूट से जब बाहर आएगा 144 से तो 12 आ जाएगा और 169 का होता है 13 माइनस 5/13, यहाँ भी स्टूडेंट्स हो जाएगा 4/5, रूट से बाहर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर कर दीजिए 36/65 माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 20/65। अब स्टूडेंट्स आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 36 माइनस 20, जो कि हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका साइन इनवर्स 16/65, जो कि RHS से ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको ए दिया हुआ है मैट्रिक्स 2 4 3, बी दिया हुआ है 2 3 4 और आपको प्रूफ करना है कि ए बी पर ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के होना चाहिए। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखिए स्टूडेंट LHS लिखते हैं। LHS में स्टूडेंट्स आपका LHS में दिया हुआ है AB डैश, मतलब सबसे पहले आप AB निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप AB निकालिए। AB का मतलब है A से B को मल्टीप्लाई करना, 2 4 3 2 3 4। स्टूडेंट जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता रो से हम कॉलम मल्टीप्लाई करते, ये रो उठेगा इसके तीनों कॉलम में जाएगा। तो पहले जब रो को पहले फर्स्ट रो उठाएंगे ये 2, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4, ये इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6, फिर ये 4 के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। पहला रो उठेगा और सभी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। फिर इसमें दूसरा रो उठेगा ये 4, इस तीनों में फिर मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। फिर इसमें तीसरा रो उठेगा और सब में मल्टीप्लाई होगा 6 9 12। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपका AB आ गया, लेकिन हम लोग को स्टूडेंट्स AB पर ट्रांसपोज निकालना है। ये जो AB आया है इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है स्टूडेंट रो को कॉलम में बना देना। ये जो रो है इस तरह से, तो आप उसको कॉलम बना दीजिए, यानी कि इस तरह से लिख दीजिए 4 6 8, ये इस तरह से लिखा हुआ था, आपको ऐसे लिखना है। फिर ये 8 12 16 को भी आप रो को कॉलम बना दीजिए 8 12 16, और ये इसको भी आप 6 9 12। तो देखिए स्टूडेंट ये AB ट्रांसपोज निकल गया, हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट देखिए आपको B डैश और A डैश का मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट B डैश A डैश के लिए B डैश A डैश के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको B का डैश निकालना है। तो B डैश का मतलब स्टूडेंट्स B को आपको रो को कॉलम में बना देना है। तो देखिए स्टूडेंट ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको इसको इस तरह से लिखना होगा 2 3 4, और जो A का अगर ट्रांसपोज लेना है, ये अगर इस तरह से लिखा हुआ तो आपको ऐसे लिखना है, यानी कॉलम में लिखा हुआ तो आपको रो में लिखना है। तो आप लिख दीजिए 2 4 3,
और फिर से स्टूडेंट जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, रो कॉलम में जाएगा तो पहला उठेगा, सब में मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4, 2 4 जा 8 6, फिर 3 उठेगा, सब में मल्टीप्लाई होगा 6 12 9 8 16 और 12। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स बी डैश ए डैश आपका ये आ गया, लेकिन ये आपका 2 है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है। तो ये ए बी और बी ए यहाँ पर डैश जो है वो इक्वल नहीं है। ए बी का डैश बराबर नहीं है बी डैश ए डैश का। ये क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट होगा, इस वजह से आपका ये आंसर नहीं आ रहा, नहीं तो ये बराबर होता। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। 4 9 7 3 5 7 5 4 5। देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में 4 है, तो जिस एलिमेंट को आप ले रहे हैं उस एलिमेंट का रो और कॉलम दोनों को आप डिलीट कर दीजिए। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये चारों बचेगा। इसे आप इस तरह से डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए 5 7 4 5। फिर जब 9 लेंगे तो आपको साइन यहाँ पर माइनस देना होगा, क्योंकि पहले वाले के लिए प्लस फिर दूसरे वाले के लिए माइनस। और फिर देखिए स्टूडेंट जब हम 9 लेंगे तो 9 जिस रो में था ख़त्म, 9 जिस कॉलम में था ख़त्म। तो ये 3 5 7 5 बचा, 3 5 7 5 ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 9 लिए, उसके बाद अब हम लेंगे +7। तो देखिए स्टूडेंट जब हम 7 लेंगे तो ये ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, तो ये चारों बचेगा। इसे हम लिख देते हैं 3 5 5 4। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये 4 इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 - 28 - 9, ये हो जाएगा 15 - 35 +7 12 - 25। उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3। तो 4 इंटू -3 9 इंटू 15 में से आप अगर 35 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा -20, फिर +7, ये 12 में से 25 आप घटाएंगे तो आ जाएगा आपका -13। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12, ये प्लस का 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा -91। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों ऐड हो जाएगा -91 और माइनस, तो ये हो जाएगा 3 10, ये -103 + 180। तो जब इसे आप स्टूडेंट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी कि 77 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको y = tan इनवर्स √1 + x² - 1/x दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि dy/dx बराबर 1/2 1 + x²। तो देखिए स्टूडेंट ये एक इन्वर्स का सवाल है। जब आप इन्वर्स पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए ये 1 है, तो जब भी 1 + x² होगा तो आपको पुट करना है वहाँ पर x = tan थीटा, और यहाँ से स्टूडेंट्स आप थीटा निकाल लीजिएगा। तो थीटा = हो जाएगा, ये tan इस तरफ जब जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा tan 1 x।
अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है उसके जगह पर आप tan थीटा रख दीजिए। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस x के जगह पर tan थीटा -1 बटे tan थीटा। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा होता है -1 बटे tan थीटा। देखिए सुनिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका सेक थीटा -1 बाय tan थीटा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, आप सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ये कॉस थीटा आप एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा tan इनवर्स बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल यहाँ पे यूज होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन और एक कॉस बच गया। तो साइन बटे कॉस होता है आपका स्टूडेंट tan थीटा बाई 2। यहाँ से स्टूडेंट्स आपको tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 आ जाएगा। और थीटा तो स्टूडेंट देखिए हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू है आपका tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर आप रख देंगे tan इनवर्स x बटे 2। तो ये स्टूडेंट्स आपका y आया। अब आपको प्रूफ करना था, देखिए स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना क्या है, आपको प्रूफ ये करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको जो y आया है उसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, तो दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएशन लगा दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो 1/2 कांस्टेंट है, ये तो डिफ्रेंशिएशन में बाहर आ जाता है, तो 1/2 बाहर आ गया। और tan इनवर्स x का स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, यही आपको लाना था, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको y इक्वल्स टू दिया हुआ है x log x बाय a प्लस बी एक्स, और आपका स्टूडेंट्स इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना। तो देखिए, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करने से पहले आपको यहाँ पर log का प्रॉपर्टी यूज करना होगा, log m बाई n। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर जानते हैं कि log m बाई n इक्वल्स टू होता है log ऊपर वाला यानी log m माइनस log n। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज यहाँ पर पहले करेंगे, उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये y बराबर x, ये log m बटे log m बटे n है, तो हम इसे लिख सकते हैं log ऊपर वाला माइनस log
नीचे होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स लॉग ए प्लस बी एक्स। जैसे स्टूडेंट ये सेपरेट हो गया, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, सब में डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ दो फंक्शन है u इंटू भी। तो u इंटू भी स्टूडेंट एक अंदर होगा और एक बाहर होगा। x बाहर, log का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस, फिर log बाहर और फिर x का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस। फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, ये x और ये log। ये x अलग फंक्शन है, ये log पूरा अलग फंक्शन है। तो दो फंक्शन और माइनस है, इसलिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट देना होगा। x बाहर हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका log a प्लस बी एक्स का, फिर स्टूडेंट प्लस, फिर log a प्लस बी एक्स बाहर हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x का। तो देखिए स्टूडेंट, इसका फिर हम लोगों को यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करना है। ये x बाहर है, इसे छोड़ देंगे। log का डिफ्रेंशिएशन होता है स्टूडेंट 1/x, तो 1/x प्लस log x ये बाहर है और dx बाई dx स्टूडेंट कैंसिल होकर के 1 हो गया। फिर स्टूडेंट्स ये x, यहाँ देखिए स्टूडेंट log, इस log के लिए x है तो इसके लिए हो जाएगा 1/a प्लस बी एक्स, जो कि log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर इसके जो अंदर है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो उसके बाद जब इसका होगा स्टूडेंट, तो ये कांस्टेंट है, a का 0 हो जाएगा। और बी एक्स, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कांस्टेंट भी है और फंक्शन भी है, तो सिर्फ यहाँ फंक्शन का होगा, कांस्टेंट को आपको उसी तरह रखना है। तो ये b और x का 1 होता है, तो ये आपका हो गया डिफ्रेंशिएशन यहाँ। उसके बाद स्टूडेंट्स log a प्लस बी एक्स और ये dx बाई dx तो 1 हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x माइनस, ये देखिए सुन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से b आएगा और यहाँ से x, तो ये हो जाएगा आपका ये एक्स बी बाय a प्लस बी एक्स प्लस log a प्लस बी एक्स। देखिए स्टूडेंट, आप इसका माइनस अंदर भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपको x इक्वल्स टू दिया हुआ है √1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल्स टू दिया 1 माइनस टी स्क्वायर, आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट देखिए, जब ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन है, इसके लिए आपको दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट निकालना होगा। x इक्वल्स टू 1 बाई टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इस x में डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, चूँकि ये फंक्शन जो x दिया वो t में है, तो इसलिए आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया d बाई डी टी, दोनों तरफ d बाई डी टी लगा दीजिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले रूट का होगा, तो रूट का होता है स्टूडेंट्स 1/2√1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद फिर स्टूडेंट जब अंदर का होगा, फिर अंदर का भी होगा, तो 1 अंदर में 1 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया ऊपर में आपका t/1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपका dx/dt आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें फिर y का भी करना होगा, तो y इक्वल्स टू दिया हुआ है √1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट, y आपका फंक्शन है t में, तो आपको यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t,
तो d/dt लगा दीजिए दोनों तरफ। देखिए इसमें यहाँ भी उसी तरह डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले रूट का होगा, तो रूट का स्टूडेंट होता है 1/2√1 - t²। उसके बाद फिर अंदर का भी होगा, तो अंदर में 1 है, 1 का 0 होता है, और t² का -2t, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका आ गया -t/1 - t²। तो ये हो गया स्टूडेंट dy/dt। तो देखिए स्टूडेंट्स dy/dt भी निकल गया और dx/dt भी निकल गया, लेकिन हम लोग को निकालना है स्टूडेंट dy/dx। तो dy/dx स्टूडेंट याद रखिएगा, जो dy है तो पहले इसको रखना है ऊपर, तो dy/dt बटे dx/dt। dy/dt का स्टूडेंट देखिए वैल्यू ये है, और dx/dt का स्टूडेंट देखिए वैल्यू ये है। देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये t और t कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला ऊपर चला जाएगा और माइनस बच जाएगा, तो -1 + t² बटे 1 - t²। यही स्टूडेंट्स आपका dy/dx का ये आंसर आया। ये आपका फाइनली आंसर है। जब भी आपको dy/dx निकालना हो तो पहले dy/dt इसको ऊपर रखेंगे, फिर dx/dt इसको नीचे रखिएगा। dy/dt का वैल्यू देखिए स्टूडेंट ये है -t/1 - t², और dx/dt का स्टूडेंट्स है t/1 + t²। t से t कैंसिल हो गया, और ये वाला स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा, तो -1 + t² बटे 1 - t²। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, y = sin x पर पावर cos x। स्टूडेंट इसका आपको dy/dx निकालना है। देखिए स्टूडेंट ये फंक्शन पे फंक्शन, इसलिए आपको दोनों तरफ लॉग लगाना होगा, तो लॉग लगा दीजिए इस तरफ भी, और इस तरफ भी लॉग लगा दीजिए। देखिए स्टूडेंट ये फिर cos आगे आ जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि लॉग जिसका भी लेता है, अगर उसके ऊपर कोई पावर है तो वो पावर यहाँ आ जाता है, तो cos x log sin x, ये हो गया स्टूडेंट log y। अब स्टूडेंट दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ dy/dx लगा दीजिए। इधर भी स्टूडेंट dy/dx लगा दीजिए, cos x log sin x। अब देखिए स्टूडेंट जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले log का होता है 1/x, यानी x यहाँ पर y है, फिर y का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा dy/dx। स्टूडेंट यहाँ से देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, तो u × भी लगेगा, तो इसमें होता है स्टूडेंट्स एक बाहर होगा, तो फिर डिफ्रेंशिएशन में जाएगा log sin x, फिर स्टूडेंट्स log sin x बाहर होगा, और डिफ्रेंशिएशन में जाएगा cos x। स्टूडेंट देखिए ये cos x है, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए log sin x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log के लिए ये x है, तो पहले log का होगा 1/x, x मतलब sin x, फिर sin x का स्टूडेंट होता है cos x, फिर इसका भी होगा sin x का cos x, फिर स्टूडेंट्स log sin x, और sin x का स्टूडेंट्स cos x का स्टूडेंट होता है माइनस sin x। तो देखिए स्टूडेंट ये cos/sin होता है cot x, और ये cos बच गया, और ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस log sin x इंटू sin x। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपका था 1/y dy/dx। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से y को क्रॉस कर देना है, तो आपको dy/dx निकल जाएगा, ये y यहाँ आ जाएगा, cot x इंटू cos x माइनस log sin x इंटू sin x, और यहाँ से स्टूडेंट्स आप
y का वैल्यू रख दीजिए। तो y स्टूडेंट्स आपका यही है, y साइन x पे पावर cos x, और ये वाला सेम चीज़ यहाँ लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।